अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सर मुझे क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सर एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ अननोन। ठीक है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। हमने मेंशन कर दिया सॉल्व, और सॉल्व मेंशन करने के बाद हमने कर लिया क्वेश्चन को रीराइट। सर क्या है 2 एक्सपोनेंट x, आगे क्या है 16 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 2 एक्सपोनेंट x इक्वल्स टू क्या है भाई 8। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो हमने लेट कर लिया कि सर ये 2 एक्सपोनेंट x जो है ना, ये बेसिकली किसके इक्वल है, m के। और ये इसलिए हमने ऐसा किया ताकि हमारी इक्वेशन प्यारी बन जाए। अभी देखें ख़तरनाक लग रही है, आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे हम एम में मेंशन करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी आसान हो गई हमारी इक्वेशन। सर देखें क्या बन गया मेरे पास बन जाएगा m प्लस 16 डिवाइड बाय, देखें सर ये पूरा किसके बराबर है, उसने कहा सर m के, इक्वल्स टू क्या हो गया, उसने कहा सर 8। अब चाहे तो ये प्लस 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8, और इक्वल्स टू क्या बन गया 0। अब देखें सर अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। सेम एज इट इज़ अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो भी मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। अब मुझे एक बात समझा दीजिए कि m1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, उसने कहा सर m। अब एक और बात समझा दीजिए कि सर 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि m आ जाए, उसने कहा सर 1 से। तो जिसको मैं नीचे वाले से मल्टीप्लाई करूँगा उसी को मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा। नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। जी सर मुझे बताएं 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास m आ जाए, उसने कहा सर m से। आगे बताएं m को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि m आ जाए, उसने कहा सर 1 से। आम अल्फाज में जिसके नीचे 1 था वो m से मल्टीप्लाई होगा, और जिसके नीचे m था वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m², फिर आएगा 16 1 = 16, और फिर आएगा मेरे पास 8 को मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 8m। जी सर अब इसको प्रॉपर अरेंज कर लीजिए। आप अरेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा m²। आगे बताएं मेरे पास क्या आएगा -8m, फिर क्या रहेगा प्लस का 16। सर ये जो m है डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m² -8m प्लस 16, और इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। इक्वल्स टू क्या रहेगा भाई, उसने कहा सर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा सर अब हम कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 = क्या हो जाएगा 16। ठीक है भाई 16 1 = क्या हो जाएगा 16। सर याद रखिएगा अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर लें। लेकिन हम अपने बच्चे को एडवाइस करते हैं कि फैक्टराइजेशन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में कम स्टेप यूज़ होते हैं। जी सर अब क्या होगा, फैक्टराइजेशन के अंदर आप कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 16 1 = 16। और अब मैं गेम खेलूँगा 16 के साथ। ठीक है सर चलें भाई गेम स्टार्ट करते हैं अपना 16 के साथ। तो क्या बनेगा भाई, उसने कहा सर मेरे पास बनेगा 2 8 = 16। आगे बोलिए सर मेरे पास क्या बना भाई 2 4 = 8, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई 2 2 = 4, और लास्ट में मेरे पास आ गया भाई 2 1 = 2। ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए, आपने मल्टीप्लाई 16 और 1 को किया था, इनकी साइन को मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, यानी कि प्लस करने के बाद मिडिल टर्म यानी कि 8 आना चाहिए। दोबारा बोले मैंने क्या कहा, जिन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया था उनकी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, और प्लस करने के बाद मिडिल टर्म यानी कि 8 आनी चाहिए। उसने कहा सर देखें यहाँ पर आ रहा है, उसने कहा सर देखें 2 2 = 4, 2 2 = 4 और 4 1 = 4। तो सर मैंने क्या किया, अगर मैं 4 में 4 प्लस करूँगा तो मेरे पास 8 आ रहा है। और अमूमन बच्चे इसकी साइन में प्रॉब्लम कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं इंशाल्लाह। याद रखिएगा आप क्या करेंगे, -8 की जगह आप सिंपल क्या लिख देंगे 4 + 4, साथ में क्या रहेगा m प्लस क्या रहेगा 16 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। जी सर अब क्या होगा, उसने कहा सर याद रखिएगा यहाँ पे एक काम ये होगा, माइनस साइन 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और m भी 1/1 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है सर अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास आएगा -4m, यहाँ बताएं क्या आएगा -4, साथ में क्या रहेगा m
प्लस क्या आ जाएगा 16 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है सर, अब मुझे एक बात समझा दीजिए। उसने कहा सर दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है सर, उसने कहा सर कॉमन मेरे पास है m, तो अगर m स्क्वायर में से m बाहर जाएगा तो मेरे पास क्या बचा m। ठीक है सर, 4m में से अगर आपने m बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 4। ठीक है, माइनस साइन बिल्कुल एज इट इज आ गई। मुझे बताएं 4 और 16 में कॉमन टेबल किसका है। उसने कहा सर कॉमन लेते हुए सबसे बड़ा टेबल कॉमन लेते हैं यानी कि 4। ठीक है, अगर 4 बाहर चले गया तो क्या बचा m, 4 4 जा हो जाएगा 16। और एक बात काम की सर याद रखिएगा, अगर आप कॉमन ले रहे हैं और बाहर माइनस साइन आ गई तो दोनों की साइनें क्या हो जाएंगी चेंज। बच्चे ने सवाल पूछा सर क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस होगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा माइनस। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब आप एक काम ये करेंगे दोनों को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास पहले में क्या बचा m, दूसरे में क्या बचा माइनस का 4। अब जैसे ही बच्चे ने देखा m-4 उसने कहा सर देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, और सेम है तो बेसिकली दोनों का हो जाएगा क्या, एक में चेंज कर देंगे और क्या कर देंगे होल स्क्वायर। भाई बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, एक और एक क्या हो जाएगा 2, m-4 टोटल क्या बन जाएंगे m-4 होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब गेम खेलना है m के लिए और इस पर लगा हुआ स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा बोथ साइड। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट सर नंबर के 2 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन 0 क्या होता है न्यूट्रल। क्या होता है न्यूट्रल, तो 0 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला m-4 और 0 का स्क्वायर रूट 0 रहा। तो बताएं m मुझे क्या मिला सर, ये माइनस का 4, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब जैसे ही मैंने मेंशन किया बच्चा खुश हो गया, उसने कहा सर मेरा आंसर आ गया। तो मैंने उसको बताया नहीं सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्यों सर, क्योंकि याद रखिएगा आपको सवाल में m नहीं गिवन था, आपको गिवन था वेरिएबल x। तो आपको गेम खेलना है x के लिए, आप m उधार लेकर आए थे इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपको वापस अब उधार लौटाना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो जो आपने m फाइंड आउट किया है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सर हम पुट कर रहे हैं m की जगह पे 4 और कहाँ पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो सर अब मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं, क्या था भाई, उसने कहा सर 2x, m की जगह आपने क्या रखा 4। अब एक बात है सर याद रखिएगा, आपको फाइंड आउट करना है x, और x आपके सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, 2 के सर पे, ऐसे ही ना। अब अगर आपको सर पावर में x चाहिए ना भाई, पावर में क्या है x और इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको 4 को भी पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। और सर पावर में तो ब्रेक करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा 4 की बेस भी क्या होनी चाहिए 2। तो मुझे बताएं क्या 4 को आप 2 में ब्रेक कर सकते हैं। बच्चे ने कहा जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने पूछा सर कैसे, उसने कहा सर 4 की जगह मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर। बात समझे मैंने क्या कहा, सर अगर x कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है पावर में, तो पहली बात तो मुझे 4 को ब्रेक करना है पावर में, और दूसरी बात सर याद रखिएगा पावर में ब्रेक करते हुए उसकी बेस क्या होनी चाहिए 2। ठीक है भाई, बेस क्या होनी चाहिए 2। अब जैसे ही बच्चे ने कहा दोनों आपस में बराबर हैं, देखें ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोनों साइड्स आपस में क्या है बराबर। तो अगर दोनों साइड आपस में बराबर हैं, और सर एक बात याद रखिएगा अगर दोनों साइड बराबर हैं और बेसिस आपस में क्या है इक्वल, तो पावर भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। मैंने क्या कहा कि सर अगर दोनों साइड आपस में बराबर हैं, दोनों की बेसिस भी आपस में बराबर हैं, तो दोनों तभी बराबर होंगी जब पावर भी आपस में क्या होगी बराबर, वरना देखें बराबर हो ही नहीं सकता। मैंने कहा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कब बराबर होंगे, जब या तो दोनों की पावर 3 हो या तो दोनों की पावर 2 हो। तो याद रखिएगा सर एक बात कि अगर दोनों बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं, दोनों की बेसिस भी बराबर हैं, तो दोनों की पावर भी क्या होंगी बराबर। और मैंने क्या लिखा बाय इक्वेटिंग, यानी कि मैंने दोनों को आपस में क्या कर लिया बराबर कर लिया। और अगर x मुझे मिल गया जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से मिला और आसानी से मिला, तो x क्या मिल गया 2, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया आंसर हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।